बहुत लोग ध्यान करते हैं, बहुत लोग थर्ड आइज की बात करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि थर्ड आइज सबसे ज्यादा किस वजह से नहीं खुलता। वजह ध्यान की कमी नहीं है, वजह मंत्र न होना नहीं है, वजह गुरु न मिलना भी नहीं है, वजह है हमारी जल्दी, हमारा ईगो। अगर आप भी ध्यान में कुछ देखना चाहते हैं, कुछ महसूस करना चाहते हैं या दूसरों से आगे निकलना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके अनकंफर्टेबल कर सकता है। लेकिन अगर आप सच में जागना चाहते हैं तो यही वीडियो आपका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनेगा। इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यह सीरीज मनोरंजन के लिए नहीं, परिवर्तन के लिए है। अब धीरे धीरे सांस की तरह इस सत्य में प्रवेश करते हैं। थर्ड आइज को हम एक उपलब्धि बना देते हैं। हम कहते हैं मेरा थर्ड आइज खुल गया, मुझे लाइट दिखने लगी, मुझे एनर्जी महसूस होती है। लेकिन सच यह है, अचीवमेंट ईगो को मजबूत करता है और ईगो अजना चक्र का सबसे बड़ा दुश्मन है। अजना चक्र मैं से नहीं खुलता, मैं के मिटने से खुलता है। जहां ईगो है वहां दृष्टा नहीं हो सकता। एक्सपेक्टेशन बहुत चालाक होती है। आप ध्यान में बैठते हैं और मन के भीतर एक आवाज होती है, आज कुछ तो होगा। यही कुछ थर्ड आइज को बंद कर देता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन भविष्य में ले जाती है, थर्ड आइज वर्तमान में खुलता है और जनाचक केवल अभी में होता है। बहुत लोग पूछते हैं मुझे ध्यान में रंग दिखे, क्या थर्ड आइज खुल गया? सुनिए ध्यान से, माइंड बहुत क्रिएटिव है, इमेजिनेशन है, बहुत पावरफुल है। अगर आप लगातार भावों के बीच ध्यान लगाते हैं तो प्रेशर बनेगा, लाइट दिखेगी, आकृति बनेगी, लेकिन यह न्यूरल रिस्पॉन्स है, अवेकनिंग नहीं। अनुभव और जागरूकता में फर्क है। थर्ड आइज एक्सपीरियंस नहीं देता, क्लियरिटी देता है। यह सबसे खतरनाक चरण है, जब ईगो कहता है मैं दूसरों से ज्यादा जानता हूँ, मेरी एनर्जी ज्यादा है, मैं स्पेशल हूँ। यही स्पिरिचुअल ईगो अजना चक्र पर ताला लगा देता है। शास्त्र कहते हैं जहां विशेषता का भाव है वहां सत्य नहीं उतरता। थर्ड आइज साधारण होने पर खुलता है। तो फिर करना क्या है? भावों के बीच कुछ देखने की कोशिश मत करो, अनुभव पाने की लालसा छोड़ो, बस देखो मन को। जब विचार उठे देखो, भावना आए देखो, ईगो बोले देखो, यही है साक्षी भाव। और यही साक्षी धीरे धीरे अजना चक्र का द्वार बन जाता है। थर्ड आइज खुलने के संकेत, लाइट दिखना नहीं, विजन आना नहीं, निर्णय कम हो जाते हैं, प्रतिक्रिया कम हो जाती है, शांति बिना कारण आने लगती है, झूठ खुद दिखने लगता है। यही अजना की शुरुआत है। अगर यह वीडियो सुनकर आपके भीतर थोड़ी सी भी चुप्पी बढ़ी है तो समझ लीजिए थर्ड आइज ने पहली बार आपकी तरफ देखा है। याद रखिए, अजना चक्र कभी खोला नहीं जाता, वह खुद प्रकट होता है जब खोज करने वाला थक कर बैठ जाता है। अगर आप ध्यान करते हैं और कभी कभी बिना वजह डर महसूस होता है, अगर ध्यान में जाते ही अकेलापन, घबराहट या अजीब सी असहजता आती है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि यह डर कोई नकारात्मक संकेत नहीं है, बल्कि अक्सर थर्ड आइज के पास पहुंचने का पहला सच होता है। लेकिन अगर इस डर को समझा नहीं गया तो यही डर साधना को रोक भी सकता है। इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यह सीरीज आपको डर से बाहर नहीं भगाती, बल्कि डर के आर पार ले जाती है। अब शांत हो जाइए और सुनिए इस डर की पूरी कहानी। जैसे जैसे आपकी जागरूकता बढ़ती है, वैसे वैसे आपका माइंड कंट्रोल खोने लगता है और माइंड का पहला रिएक्शन होता है फियर, यानी भय। क्यों? क्योंकि माइंड आपकी पहचान था। जब आप विचारों से अलग होने लगते हैं तो माइंड कहता है मैं मर रहा हूँ। यही मृत्यु भय डर बनकर प्रकट होता है। थर्ड आइज आपको अननोन की तरफ ले जाता है। थर्ड आइज आपको अननोन की तरफ ले जाता है और मन को अननोन से हमेशा डर लगता है। ध्यान रखिए, यह डर किसी बाहरी शक्ति से नहीं, आपकी पुरानी पहचान के टूटने से आता है। आप वही नहीं रहते जो आप खुद को समझते थे। अवेकनिंग के समय डर अलग अलग रूप ले सकता है, जैसे अचानक घबराहट, अकेलेपन का डर, मैं गायब हो जाऊंगा जैसी भावनाएं।
शरीर से अलग होने का एहसास, अंधेरे से डर, यह सब संकेत है कि आप कॉन्शियसनेस की एक नई परत में प्रवेश कर रहे हैं। थर्ड आई सीधे ईगो पर वार करता है। ईगो पूछता है, अगर मैं नहीं रहा तो कौन रहेगा? इसलिए ईगो डर पैदा करता है ताकि आप पीछे हट जाएं। याद रखिए, जो डर रहा है वही कभी थर्ड आइज नहीं है। बहुत लोग डर आते ही ध्यान छोड़ देते हैं, लेकिन डर से भागना जागरण से भागना है। डर को देखना सीखिए। डर आए देखें, घबराहट आए देखें, बस देखें। देखते देखते डर कमजोर पड़ जाता है। साधकों, सही तरीका क्या है डर से बचने के लिए? डर को दबाइए नहीं, डर से लड़े नहीं, डर को कहानी मत बनाइए। बस इतना कहें, मैं इसे देख रहा हूँ। यही साक्षी भाव डर को पिघला देता है। जब थर्ड आइज के पास पहुंचते हैं, डर आता है लेकिन टिकता नहीं। अवेयरनेस बनी रहती है, भीतर स्थिरता बढ़ती है। यह संकेत है कि आप पीछे नहीं, आगे बढ़ रहे हैं। थर्ड आइज की सबसे महत्वपूर्ण सत्य है साधक, आप इसको आगे तक वीडियो में बने रहिए। थर्ड आइज आपको बहादुर नहीं बनाता, वह आपको ईमानदार बनाता है। डर आता है और आप उसे स्वीकार करते हैं। यही स्वीकार अजना चक्र का द्वार खोलता है। अगर यह वीडियो सुनते समय आपने अपने डर को पहली बार शांति से देखा है तो समझिए थर्ड आइज ने आपकी तरफ एक कदम बढ़ाया है। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें, मैं डर को देख रहा हूं, और इस यात्रा को जारी रखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने सीरीज 1 के पिछले 4 वीडियो सुने हैं तो आप अब थर्ड आइज को एक शक्ति की तरह नहीं, एक दरवाजे की तरह देखने लगे होंगे। आज का यह वीडियो उस दरवाजे के बाद की कहानी है। यहाँ न कोई रोशनी है, न कोई अनुभव, न कोई दर्शन। यहाँ सिर्फ शून्यता है, और यही शून्यता सबसे ज्यादा डराती है। इसलिए इस वीडियो को जल्दी जल्दी मत सुनिए। अगर संभव हो इसे अकेले शांत मन से सुनिए, और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह अंतिम वीडियो मनोरंजन नहीं, विलय है। अब सांस को ढीला छोड़िए और इस शून्य में प्रवेश कीजिए। शून्यता खालीपन नहीं है, यह कोई अंधेरा कमरा नहीं, कोई ब्लैक स्क्रीन नहीं। शून्यता है जहां माइंड काम करना बंद कर देता है। यह वह अवस्था है जहां विचार नहीं उठते, लेकिन जागरूकता बनी रहती है। माइंड कहता है यह खतरनाक है, लेकिन सत्य कहता है यह घर है। माइंड को हमेशा कुछ चाहिए, कोई विचार, कोई पहचान, कोई कहानी। जब कुछ नहीं रहता तो माइंड घबरा जाता है। वह पूछता है, अगर कुछ नहीं तो मैं कौन हूँ? यही प्रश्न ईगो की अंतिम सांस है। थर्ड आइज आपको देखने वाला बनाता है, और शून्य देखने वालों को भी मिटा देता है। यहाँ मैं देख रहा हूँ भी नहीं बचता, सिर्फ देखना रह जाता है। कोई केंद्र नहीं, कोई सीमा नहीं। बहुत लोग सोचते हैं कि शून्यता समाधि नहीं, समाधि में अब भी अनुभव होता है। शून्यता में अनुभव करने वाला भी नहीं रहता। वह सीमा है जहां साधक साधना में गल जाता है। साधकों, शरीर और मन में क्या होता है? शरीर हल्का या गायब सा लगता है, सांस बहुत सूक्ष्म हो जाती है, समय का बोध टूट जाता है, मैं की भावना ढीली पड़ जाती है। लेकिन याद रखिए, इन पर ध्यान मत दीजिए। जो देख रहा है उसे देखिए। कुछ लोग कहते हैं मुझे वाइट चाहिए, शून्य चाहिए। यही गलती हो जाती है। वाइट को चाहा नहीं जा सकता, क्योंकि चाह ईगो से आती है। वाइट तब आता है जब चाह भी घिर जाती है। आइए साधकों, सही दृष्टिकोण समझते हैं। कुछ पाने की कोशिश मत करो, कुछ समझने की जिद मत रखो, बस उपस्थित रहो। शून्यता कोई अवस्था नहीं, यह अवस्था का अंत है। साधकों, शून्यता के बाद क्या होता है? यहाँ कोई जवाब नहीं दिया जाता, क्योंकि पूछने वाला नहीं बचता। लेकिन धीरे धीरे जीवन सरल हो जाता है, प्रतिक्रिया गिर जाती है, करुणा स्वतः बहती है, मौन भीतर बस जाता है। थर्ड आइज अब द्वार नहीं, पार हो चुका है। सीरीज 1 यहाँ समाप्त होती है, लेकिन यात्रा नहीं। अब जीवन की साधना है। चलना, बोलना, खाना, देखना सब ध्यान बन जाता है। अगर यह वीडियो आपके भीतर शब्दों से ज्यादा मौन छोड़ गया है तो समझिए आपने शून्यता को छुआ नहीं, पहचाना है। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें शून्य,
और इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली सीरीज होगी जीवन ही ध्यान कैसे बने। तब तक कुछ बनने की कोशिश मत कीजिए, बस बने रहिए। ओम शांति।